हेलो दोस्तों, तो कैसे और आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। तो आज यार हम आपको बताने वाले क्लास 12 फिजिक्स का पेपर में पूछे जाने वाला सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण डेरिवेशन। ठीक है, डेरिवेशन है आपका गोली उत्तल पृष्ठ द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। और एक चीज जान लो, फिजिक्स के पेपर में 5 नंबर का ये डेरिवेशन हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण डेरिवेशन होने वाला है गोली उत्तल पृष्ठ पर प्रकाश का अपवर्तन। तो एक चीज जान लो यार, आपको ये डेरिवेशन तैयार भी जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो देखो अगर बात करें चैप्टर 9 जो हमारा किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र वाला चैप्टर है, इसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो थे, जितने भी परिभाषाएं, जितने भी टॉपिक थे, हमने वन शॉट पे आपको कराया था इसके पहले वाले वीडियो पे। और आपको बताया था जितने महत्वपूर्ण डेरिवेशन इस चैप्टर के आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सबको हम आपको कराएंगे। ठीक है, तो आज ये आपका पहला डेरिवेशन है इस चैप्टर का, गोली उत्तल पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। पहले डेरिवेशन का मतलब जो पेपर में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट डेरिवेशन उनमें से। ठीक है, तो एक चीज जान लो, गोली पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन से दो डेरिवेशन बनते हैं। पहला गोली उत्तल पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, दूसरा गोली अवतल पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट और इन दोनों में से एक ना एक आने की पूरी चांसेज रहती है। तो दोनों को यार आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, तो मस्त तरीके से एक चीज जान लो, आपको ये तैयार जरूर से जरूर होना चाहिए। तो शुरू करते हैं हम लोग। गोली उत्तल पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, और ये चीज जान लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर पे पूछा जाता है। ठीक है, तो सिंपल डेरिवेशन करें इसका, एकदम आसान है, बस समझते रहना, आपको एकदम आसान लगेगा। सिंपल आपको करना क्या है, गोली उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन। ठीक है, गोली उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन। तो सबसे पहले आपको क्या बनाना होगा, गोली उत्तल पृष्ठ। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां से क्या बनाते हैं, गोली उत्तल पृष्ठ। तो देखो गोली उत्तल पृष्ठ के लिए समझना यहाँ पे। ठीक है, देखो उत्तल किस टाइप से बनता है, इस टाइप से उत्तल पृष्ठ हमारा बनता है, इस टाइप से देखो यहाँ पे बनाते हैं, इस टाइप से हमारा उत्तल पृष्ठ बनता है जाके। ठीक है, ये हमारा उत्तल होता है, और इस टाइप से जो बनता है वो अवतल होता है, सबको पता है इतनी बार। ठीक है, तो इस टाइप से सबसे पहले आपको क्या बनाना है, गोली उत्तल पृष्ठ। तो इस टाइप से सबसे पहले आपको बनाना है, फिर आपको क्या करना है, इससे अपवर्तन दिखाना है, तो इसको कुछ इस टाइप से कर देना है। ठीक है, इसको कुछ इस टाइप से कर देना, ये। ठीक है, देख सकते हो। अब क्या करना है, ये आपने सिंपल क्या बना लिया है, गोली उत्तल पृष्ठ। ठीक है, अब आपको इसके द्वारा अपवर्तन दिखाना है। क्या दिखाना है, इसके द्वारा अपवर्तन दिखाना है। तो इस टाइप से मान लेते हैं, यहां पर से मुख्य अक्ष से जाती हुई रेखा इस टाइप से हम यहाँ पे बना देते हैं। ठीक है, मुख्य अक्ष से जाती हुई रेखा इस टाइप से हम लोग बना देते हैं यहाँ पे। इस टाइप से हम क्या बना देते हैं, मुख्य अक्ष से जाती हुई रेखा। ठीक है, आपको पता है इस टाइप से जो रेखा जाती है उसे क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। और यहाँ पे जैसे दर्पण में ध्रुव होता है, वैसे यहाँ पे आपका ध्रुव हो जाएगा P। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ध्रुव हो जाएगा P। इतनी बात समझ में आई। अब मान लेते हैं अपवर्तन कराना है, तो आपने स्नेल का नियम पढ़ा था, प्रकाश का अपवर्तन। उसमें क्या होता है, दो माध्यम होते हैं, विरल माध्यम भी होता है, सघन माध्यम भी होता है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे कि इधर वाला जो माध्यम इसका, इस अपवर्तक पृष्ठ के जो इधर वाला माध्यम है वो विरल माध्यम है, और इधर का जो यहाँ पर का माध्यम है वो कैसा माध्यम है, सघन माध्यम है। ठीक है, वो कैसा माध्यम है, सघन माध्यम है। इस विरल माध्यम का अपवर्तनांक मान लेते N1 है, इस सघन माध्यम का अपवर्तनांक मान लेते N2 है। ठीक है, सिंपल सा, इतना सबको समझ में आया। सिंपल एक और आपका क्या है, गोली उत्तल पृष्ठ है। ठीक है, उससे हमने एक मुख्य अक्ष से जाती हुई रेखा बना ली इस टाइप से। यहाँ पे मान लेते हैं एक आपका ध्रुव P है। ठीक है, अब यहाँ पे इधर साइड माना कि ये जो गोली उत्तल पृष्ठ है, इसका इधर का माध्यम जो वो विरल माध्यम है, और इधर का जो माध्यम है वो सघन माध्यम है। विरल माध्यम का अपवर्तनांक N1 है और सघन माध्यम का अपवर्तनांक N2 है। ठीक है, अब आपको दिखाना क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। क्या दिखाना, प्रकाश का अपवर्तन। तो इसके लिए हम मान लेते हैं यहाँ पे हमारी कोई वस्तु रखी है। ठीक है, हम मान लेते हैं यहाँ पे हमारी कोई वस्तु रखी है O। वो हमारे पास क्या, एक वस्तु है, हमने मान लिया कि हमारे पास एक वस्तु यहाँ पे रखी है O। अब आपको इसका अपवर्तन दिखाना है। तो एक चीज जान लो, जब भी अपवर्तन दिखाना होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई प्रकाश किरण भेजते हैं। ठीक है, कोई प्रकाश किरण भेजते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक प्रकाश किरण इस बिंदु O से। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, किरण भेजनी है, प्रकाश किरण भेजनी है। तो सबसे पहले हम मानते हैं कि इस वस्तु O से एक किरण हम मान लो इस टाइप से भेजते हैं। ध्यान से समझोगे तो पूरा डेरिवेशन समझ में आ जाएगा। इस टाइप से मान लेते हैं कि एक किरण हमने इस टाइप से भेजी। ठीक है, एक किरण हमने इस मुख्य अक्ष से होती हुई इस टाइप से यहाँ पे भेजी। किरण को सीधा आप लोग पटरी से बना लेना। ठीक है, इस टाइप से हमने एक किरण यहाँ पे भेजी। ठीक है, ध्यान से समझना।
पहली किरण इस टाइप से भेजी जाएगी, इस टाइप से, मतलब आपका इसी आपके ध्रुव से होती हुई, मुख्य अक्ष से होती हुई एक प्रकाश किरण हमने भेजी। ठीक है, सबसे पहले क्या गया इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए, अपवर्तन देखने के लिए यहाँ से एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से होती हुई यहाँ पे भेजी गई। आप लोग स्केल से, पटरी से एकदम सीधी लाइन बनाना। ठीक है, इस टाइप से। अब इसके बाद क्या करना है, एक दूसरी किरण, देखो दो किरण भेजी जाएंगी। पहली किरण हमने यहाँ पे मुख्य अक्ष से होती हुई भेज दिया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद एक प्रकाश किरण को हम इस टाइप से यहाँ से भेजेंगे, इस टाइप से एक प्रकाश किरण को हम इस टाइप से यहाँ पे भेजेंगे। ठीक है, ये हमारी क्या गई, प्रकाश किरण। अब हमें देखना क्या है, अपवर्तन देखना है। अपवर्तन आपने पढ़ा है, अपवर्तन में क्या होता है, अपवर्तन हो या परावर्तन हो, उसमें क्या होता है। देखो अपवर्तन में आपका कंडीशन क्या होती है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो क्या होती है, अपने माध्यम मतलब अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, यही तो होता है अपवर्तन। तो सिंपल यहाँ से जब प्रकाश किरण जाएगी, अब इसके बाद ये यहाँ पे पड़ी तो यहाँ पे इसका क्या होगा, अपवर्तन होगा। इस बिंदु पे क्या होगा, अपवर्तन। और अपवर्तन देखने के लिए आपको क्या बनाना होगा, अभिलंब। जैसे कि इस टाइप से स्नेल का नियम था, सबसे पहले हमारा प्रकाश के अपवर्तन के लिए एक आपतित किरण इस टाइप से आती है। जब यहाँ पे किरण आती है तो हम इसके लिए एक अभिलंब बना लेते हैं। जब अभिलंब बन जाता है तो प्रकाश किरण यहाँ से इस टाइप से विचलित होकर चली जाती है। तो वैसा ही आपको यहाँ पे क्या करना होगा, सबसे पहले अभिलंब बनाना होगा, तब आपको अपवर्तन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अभिलंब बनाने के लिए आपको क्या मान लेना है कि जो हमारा उत्तल पृष्ठ है इसका कोई केंद्र यहाँ पे क्या है, सी है। ठीक है, तो इसका यहाँ पे कोई केंद्र जो है जिसे वक्रता केंद्र बोलते हैं वो हमारा सी है। ठीक है, वक्रता केंद्र सी है। अब अगर आपको इस बिंदु पे अभिलंब चाहिए तो आपको इस बिंदु को किससे मिलाना होगा, वक्रता केंद्र से। क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा है, देखो मान लो कोई भी गोला या वृत्त होता है, अगर आपको ये मान लो इसका केंद्र है, अगर आपको 90 डिग्री की लाइन चाहिए तो आपको क्या करना है, किसी भी पॉइंट को यहाँ से इस केंद्र से अगर मिला देते हो तो वो जो लाइन होती है वो 90 डिग्री की होती है। किसी भी पॉइंट को आप मिला दो, यहाँ पे आपका ये जो बनेगा ये 90 डिग्री का ही कोण बनता है। ठीक है, मतलब केंद्र से मिलाना पड़ता है। किसी भी पॉइंट को अगर केंद्र से मिलाते हो तो वो 90 डिग्री का ही बनता है। तो इसलिए से अगर हमें यहाँ पे 90 डिग्री की लाइन चाहिए, अभिलंब, क्या नाम है, अभिलंब, मतलब अभिलंब का मतलब 90 डिग्री की रेखा। ठीक है, मतलब 90 डिग्री का कोण। तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पर से इस टाइप से इसमें अभिलंब डालना है तो हम यहाँ पे इसको सी पॉइंट से मिला देंगे। इस टाइप से हम क्या करेंगे, इसको सी पॉइंट से मिला देंगे। ठीक है, हमारा सी पॉइंट से मिल गया तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया अभिलंब। ये हमारे पास क्या हो गया, अभिलंब हो गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास अभिलंब की रेखा हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब इसके बाद जो अभिलंब बन गया, हमें बनाना है सबसे पहले अपवर्तन देखने के लिए इसका प्रतिबिंब। ठीक है, इसका क्या बनाना है, प्रतिबिंब बनाना है, इस वस्तु ओ का प्रतिबिंब बनाना है। तो एक चीज देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, अपवर्तन देखने के लिए जब ये प्रकाश किरण यहाँ से इस पृष्ठ पे पड़ी, गोलीय उत्तल पृष्ठ पे, तो अपवर्तन देखने के लिए सबसे पहले हमने अभिलंब बनाया। अभिलंब बनाने के लिए हमने इसको वक्रता केंद्र से एक रेखा भेज दी, तो ये जो बना ये 90 डिग्री की लाइन बनी, अभिलंब बना। अब इसके बाद जब अपवर्तन होगा तो आप देख रहे हो जब प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है, याद रखना, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकती है। और देखो ध्यान से यहां से समझ लो, जब प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है, जब विरल से सघन में जाती है तब प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकती है, और इसका उल्टा अगर सघन से विरल जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। ये चीज याद रखना। ठीक है, आप जैसे यहाँ पे देखोगे ये विरल है, ये सघन माध्यम है, प्रकाश किरण पहले विरल से चली अब सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी और इस टाइप से प्रकाश किरण यहाँ से होती हुई यहाँ पे जाके मिल जाएगी। ठीक है, इस टाइप से, और जहां पे बिंदु पे काटेगी वो क्या हो जाएगा, इसका प्रतिबिंब हो जाएगा आई। ठीक है, वो इसका क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब हो जाएगा आई, क्योंकि देख सकते हो एक प्रकाश किरण यहाँ से गई थी वो भी यहाँ से निकल रही है, और एक प्रकाश किरण यहाँ से आई ये भी यहाँ मिल रही है। मतलब ये क्या हो जाएगा, जिस बिंदु पे काट रही है, पहली प्रकाश किरण इस टाइप से गई, दूसरी प्रकाश किरण ऊपर से आई, मतलब जिस पॉइंट पे काटेगी वही आपका प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे आई आपका प्रतिबिंब हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आई क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से अपवर्तन होता है। ये वस्तु ओ थी और इसका प्रतिबिंब आई बन चुका है। सबसे पहले आपको चित्र ही बनाना पड़ेगा तब डेरिवेशन हो पाएगा। ठीक है, इसलिए सबसे पहले हमारा चित्र बनना जरूरी है। तो चित्र इस टाइप से बनेगा। अब आपको पता है जो किरण आती है उस किरण को क्या नाम देते हैं, आपतित किरण। तो यहाँ पे नाम लिख सकते हो। ये हमारी कौन सी किरण हो जाएगी, आपतित किरण हो जाएगी। ठीक है, कौन सी किरण हो जाएगी, आपतित किरण। और जिस किरण का अपवर्तन होता है उस किरण को हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे, अपवर्तित किरण। ठीक है, आप लोग यहाँ पे सही से लिख लेना, अपवर्तित
किरण, ठीक है। इस टाइप से क्या हो जाएगी, अपवर्तित किरण, और ये हो जाएगी आपतित किरण। अब आपको कोण भी पता है, अभिलंब, देखो ये आपका क्या था, इस टाइप से ये जो बना हुआ है ये आपका क्या है, अभिलंब बना हुआ है, जो सी से रेखा गई है अभिलंब बना हुआ है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका कोण क्या हो जाएगा, आपतन कोण आई, ठीक है। यहाँ पे कोण क्या हो जाएगा, आपतन कोण आई। इसी टाइप से ये अभिलंब की रेखा है, ये जो जा रही है यहाँ पे देख सकते हो, ये अभिलंब की रेखा है, और ये कौन सी किरण, अपवर्तित किरण। तो अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बना कोण क्या होता है, आपका अपवर्तन कोण होता है, जो जिसको बोलते क्या है, आर बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से ये आपका चित्र कंप्लीट है। यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे एक अभिलंब डाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, एक अभिलंब इस टाइप से डाल लेते हैं। मान लो हम यहाँ पर से एक लंब रेखा यहाँ से खींच लेते हैं इस टाइप से, इस पॉइंट को एम मान लेते हैं, इस पॉइंट को एन मान लेते हैं, ठीक है। एम एन हमने यहाँ पे मान लिया है। ये क्या किया है, एक हमने 90 डिग्री पे एक रेखा खींच ली, एक यहाँ पे हमने लंब डाल दिया, ठीक है, इस टाइप से। अब हमारा ये चित्र कंप्लीट है। यहाँ पे आप कोण मान सकते हो, जैसे यहाँ पे ये एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है, इनको भी कुछ मान सकते हो आप लोग, ठीक है। इनको भी आप एंगल मान सकते हो। मान लो हम इस वाले को मान लेते हैं अल्फा कोण, इस वाले कोण को मान लेते हैं बीटा कोण, और इस वाले को हम मान लेते हैं गामा कोण। अब आपका ये पूरा चित्र कंप्लीट है। अब आपको केवल डेरिवेशन करना है, और वो भी एकदम आसान है। देखो अभी आपने पहली बार समझा, तो आप लोग एक बार फिर से पूरा अच्छे समझ लो क्या करना है। सबसे पहले एक गोली उत्तल पृष्ठ इस टाइप से आपका बन जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, अब आपको यहाँ पर से मुख्य अक्ष से जाती हुई एक रेखा बना लेनी है। ये P हो जाएगा दर्पण का ध्रुव, ठीक है, जैसे ध्रुव होता है P वैसा। अब यहाँ पे एक वस्तु O मानी गई, ठीक है, और यहाँ पे हमने मान लिया इस उत्तल पृष्ठ के इधर का माध्यम विरल है, उधर का माध्यम सघन है। यहाँ इस वस्तु O से एक प्रकाश किरण हमने इस टाइप से सीधा मुख्य अक्ष से होती हुई भेज दिया पहले, ठीक है, मुख्य अक्ष से होती हुई एक किरण भेज दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद एक प्रकाश किरण को हम यहाँ से भेजेंगे, और अपवर्तक होगा, मतलब अपवर्तन होगा, जिसके कारण हमें यहाँ पे एक अभिलंब खींचना पड़ा, इस सी से होकर जाता हुआ। सिंपल, हमने यहाँ वक्रता केंद्र से जाता हुआ एक अभिलंब बना लिया। अब अभिलंब बन गया तो अपवर्तन होगा, तो विरल से जब प्रकाश किरण सघन माध्यम में जाती है तो वो क्या होती है, वो आपका अभिलंब की ओर झुकती। तो अभिलंब ये है, तो अभिलंब की ओर झुकती हुई इस पॉइंट पे जाके मिली, और जिस पॉइंट पे मिलेगी ये प्रकाश किरण जो यहाँ से मुख्य अक्ष से जा रही थी और ऊपर से जो है इस बिंदु पर काटा, तो यहीं पे प्रतिबिंब आई बन जाएगा, ठीक है। प्रतिबिंब आई बन गया। इसके बाद जो किरण आई उसे आपतित किरण नाम दिया गया, जो किरण गई उसे अपवर्तित किरण नाम दिया गया। अब आपतित किरण और आपका जो अभिलंब इसके बीच कोण आई आपतन कोण बनेगा, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा वो आर अपवर्तन कोण बनेगा, ठीक है। इसके बाद हमने एक यहाँ पे अभिलंब डाल दिया mn, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री पे एक अभिलंब हमने डाल दिया, 90 पे एक अभिलंब डाल दिया mn, ठीक है। इसके बाद हमने इस कोण को अल्फा कोण मान लिया, इस कोण को बीटा कोण मान लिया, इस कोण को गामा कोण मान लिया। आपका चित्र कंप्लीट है। अब आपको केवल डेरिवेशन करना है, ठीक है। आप देखो जैसे पेपर में सबके मन में आ रहा होगा कि भैया डेरिवेशन में हिंदी भी लिखनी होती है, मतलब कि रचना, बात करें तो रचना लिखनी होती है। तो रचना आपको अपने भाषा में बना के लिखनी, कैसे लिखनी हम बता देते हैं। आप लोग चाहना तो यहाँ पे लिख देना रचना हेडिंग डाल के, सबसे पहले रचना हेडिंग डाल देना इस टाइप से। उसमें अपने हिसाब से जो आपने चित्र बनाया, क्या बनाया, सबसे पहले यहाँ से लिख देना, पहले एक उत्तल पृष्ठ बनाते हैं, ठीक है। इस टाइप से अपनी भाषा में लिख सकते हो। क्या किया, माना एक हमारे पास उत्तल पृष्ठ है, ठीक है, और इसके बाद हमने क्या किया, इससे मुख्य अक्ष से जाती हुई एक रेखा बनाई। अब इसके बाद हमने क्या किया, एक बिंदु O लिया। मतलब जितनी बातें आपने चित्र में बनाई है उन्हीं को आपको रचना में लिख देना है। अपने शब्दों में जो लिखोगे वही सही होगा, ठीक है। अब इसके बाद मेन हमारा आता है रचना। जब लिख जाएगी, रचना में आपको अपने शब्दों में लिखना है, ठीक है। माना एक उत्तल पृष्ठ है, ठीक है, और यहाँ से इससे मुख्य अक्ष से जाती हुई एक रेखा है। इस पे हमने एक बिंदु O ले लिया जो वस्तु है। यहाँ से हमने अपवर्तन के लिए एक रेखा, मतलब एक किरण प्रकाश किरण भेजी मुख्य अक्ष से होती हुई, दूसरी प्रकाश किरण हमने भेजी इस टाइप से। अब यहाँ पे अपवर्तन के बाद यहाँ पे आई प्रतिबिंब बना। इस टाइप से आप अपनी भाषा में 3-4 लाइन लिख सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद क्या आएगी, रचना के बाद उपपत्ति या डेरिवेशन, ठीक है। अब बात आएगी डेरिवेशन की। डेरिवेशन कैसे करना है, डेरिवेशन समझ लो, ठीक है। रचना अपने शब्दों में बना के लिख देना 2-3 लाइन, जिससे आपको पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। रचना आपको 2-3 लाइन अपने शब्दों में जो चित्र में बनाया है वही चीज लिख देना। अब उपपत्ति डेरिवेशन करना है, तो डेरिवेशन के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे यूज करना है स्नेल का नियम, ठीक है। तो इसको हम ऊपर से ही कर रहे हैं, ठीक है, नहीं तो आएगा नहीं बोर्ड पे भी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम प्रकाश के अपवर्तन का नियम है, आपको पता है।
तो स्नेल के नियम से, यहां से जब हम लोग स्नेल का नियम लगाएंगे, स्नेल के नियम से, तो स्नेल का नियम सबको पता होना चाहिए क्या होता है, साइन आई अपॉन में साइन आर, साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल टू अपूर्णांक एन। यही तो सूत्र होता है, साइन आई बटा साइन आर बराबर एन अपूर्णांक के। लेकिन यहाँ पे विरल माध्यम का अपूर्णांक n1 है और सघन माध्यम का अपूर्णांक n2 है, तो अपूर्णांक क्या लिखना है, n2 बटा n1, ठीक है, इस टाइप से। तो यहाँ से स्नेल का नियम लगा, साइन आई बटा साइन आर बराबर सघन माध्यम का अपूर्णांक बटा विरल माध्यम का अपूर्णांक, मतलब n2 बटा n1, ठीक है। आप इसके बाद डेरिवेशन करते हैं। तो देखो अगर बात करें, इसका इधर साइड गुणा कर सकते हो, इस साइन आई का n1 से गुणा कर दो और इस साइन आर का उधर गुणा कर दो, ठीक है। तो इस n1 का इधर साइड गुणा होगा तो n1 साइन आई और इस साइन आर का उधर गुणा होगा तो बराबर में n2 साइन आर, ठीक है, इस टाइप से। सिंपल है, देखो यहां से सिंपल आपका इस n1 का इधर गुणा तो n1 साइन आई और ये साइन आर उधर चला गया तो n1 साइन आई बराबर n2 साइन आर, ठीक है। कितना आया, यहां से सिंपल इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर, ठीक है। तो n1 साइन आई बराबर n2 साइन आर। अब इसके बाद आपको एक चीज यहाँ पे समझना है, यहाँ पे हम देखो लिख रहे हैं कि जब थीटा आपका छोटा होता है, जैसे कोण आपका जो हो वो छोटा हो, जैसे जब थीटा, जैसे यहां से लिखते देखो, जब कोण छोटा होता है, जब कोण छोटा हो तब आप क्या कर सकते हो, तब इसके बाद आप क्या कर सकते हो, तब जैसे यहाँ पे साइन आई है तो आप इसको किसके इक्वल लिख सकते हो, इस साइन आई को लगभग मान सकते हो आई के इक्वल, और साइन आर जैसे हो तो उसको आप लगभग मान सकते हो आर के इक्वल। ये चीज है रखना, जब कोण छोटा, कोई भी कोण हो, थीटा कोण हो, अगर वो भी छोटा है साइन थीटा को आप थीटा लिख सकते हो। वैसे ही अगर कोण छोटा हो, जैसे ये यहाँ पे आई और आर कोण छोटे हैं तो इसलिए हम क्या करेंगे, साइन आई को आई के इक्वल और साइन आर को आर के इक्वल लिख देंगे, ठीक है, ये चीज समझना। अब इसके बाद जब हम साइन आई को आई के इक्वल और साइन आर को आर के इक्वल लिख देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन आई की जगह आई और आर, साइन आर की जगह आर, तो यहाँ से n1 आई बराबर n2 आर, ठीक है। इस टाइप से हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी, इसे फर्स्ट इक्वेशन मान सकते हो। क्या आ जाएगी, n1 आई बराबर n2 आर, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, n1 आई बराबर n2 आर आ चुका है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे आप लोग एक चीज समझना, यहाँ पे आपको कुछ त्रिभुज लेने होंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ त्रिभुज लेने होंगे। सबसे पहले बात करें, ठीक है, इस चित्र में आपको कुछ त्रिभुज लेने होंगे। जैसे आप एक त्रिभुज देखो, ये ओ एम और सी, ठीक है, ये वाला त्रिभुज देखना, ये जो बना हुआ है ओ एम सी, ये यहाँ पे ओ पॉइंट है, यहाँ पे एम पॉइंट है, यहाँ पे सी पॉइंट है, ठीक है। देखो ओ एम सी, यहाँ पे आपका कोण अल्फा है, यहाँ पे कोण बीटा है और यहाँ पे एक कोण बाहर है इस टाइप से आई कोण, ठीक है। ये त्रिभुज है ओ एम सी। तो सबसे पहले हम यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज ओ एम सी से, लिखेंगे त्रिभुज ओ एम सी से, ठीक है। सबसे पहले हम त्रिभुज OMC लगाएंगे और त्रिभुज OMC में हम क्या देखेंगे, देखो एक चीज याद रखना, कभी भी इस टाइप से कोण हो, जैसे यहाँ पे अल्फा बीटा आई है, यहाँ पे मान लो इस टाइप से कोण होता, यहाँ पे A होता, यहाँ पे B होता, यहाँ पे C होता, तो इस टाइप से याद रखना। अगर मान लो दो अंदर के कोण है और इस टाइप से एक बाहर कोण बना हुआ है, तो आप एक चीज याद रखना, ये जो बाहर का कोण C होगा ये अंदर के दोनों कोणों के योग के बराबर होगा, मतलब C बराबर A प्लस B के होगा, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना, मतलब अगर बाहर कोई कोण है और इस टाइप से दो अंदर कोई कोण बने हुए हैं तो इस बाहर वाले कोण का जो, मतलब जो बाहर वाला कोण होगा वो अंदर वाले दोनों कोणों के योग के बराबर होगा, मतलब C बराबर A प्लस B के होगा। वैसे यहाँ पे जैसे I है, यहाँ पे आपका अल्फा है, यहाँ पे आपका बीटा है, तो इसी टाइप से जैसे आपका ये बाहर का कोण I है, ये किसके बराबर होगा, अल्फा प्लस बीटा के, अल्फा प्लस बीटा के। तो ये चीज आपको समझना है। यहां से लिखोगे त्रिभुज OMC से और क्या आ जाएगा, बाहर का कोण I बराबर इस अल्फा कोण प्लस बीटा कोण के, तो यहां से I बराबर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। I बराबर क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। ये एक इक्वेशन आपके पास आएगी, I बराबर अल्फा प्लस बीटा, इसे मान लेना इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। सिंपल हमने बताया, अगर बाहर का कोई कोण होता है और इस टाइप से दो अंदर कोण होते तो बाहर का कोण जो होता है इन दोनों अंदर वाले कोण के योग के बराबर होता है, मतलब I बराबर अल्फा प्लस बीटा। इसी टाइप से अगर दूसरे त्रिभुज की बात करें, यहाँ पे ये त्रिभुज देख सकते हो, जैसे आपका MIC, ठीक है, त्रिभुज MIC की बात करते हैं, ठीक है। यहां से लिखते हैं त्रिभुज MIC में, त्रिभुज MIC में, त्रिभुज MIC किस टाइप का है, देखो उसे भी बना दे जिससे आपको समझ में आए। त्रिभुज MIC किस टाइप का है, ठीक है। त्रिभुज M ये रहा हमारा, इस टाइप से बना हुआ है, ठीक है। इस टाइप से देखोगे, अगर इस टाइप से आपका त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है, इस टाइप से सीधा समझ लेना। M यहाँ पे I पॉइंट है, यहाँ पे C पॉइंट है, ये कोण R है, ये कोण गामा है, और इस टाइप से यहाँ पे एक कोण बना हुआ है, इस टाइप से यहाँ पे एक कोण है बीटा,
ध्यान से देख लो, ये है त्रिभुज MIC, यहाँ पे कोण R है, यहाँ पे कोण गामा और बाहर एक कोण बीटा। तो हमने बताया बाहर इस टाइप से कोई कोण होता है तो बाहर का कोण का योग, बाहर का कोण जो होता है वो अंदर के दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। मतलब बीटा किसके बराबर हो जाएगा, R प्लस गामा के। तो यहाँ से आ जाएगा बीटा बराबर, ठीक है, बीटा बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, बीटा बराबर R प्लस गामा, ठीक है, बीटा बराबर R प्लस गामा के, ठीक है, बीटा किसके बराबर हो जाएगा, R प्लस गामा के। अब यहाँ से बीटा R प्लस गामा के बराबर आया, हम यहाँ से निकालेंगे R का मान। R का मान निकालने के लिए गामा को इधर भेज दो, तो R बराबर हो जाएगा बीटा माइनस गामा। R बराबर क्या हो जाएगा, इस गामा को इधर ले लो, प्लस का इधर माइनस आ जाएगा, बीटा माइनस गामा। इसे मान लो इक्वेशन नंबर 3। ये हमारे पास निकला अपवर्तन का कोण, ठीक है। सिंपल, सबसे पहले त्रिभुज OMC लगाया, बाहर का कोण जो I है वो अंदर के दोनों कोण के बराबर, I बराबर अल्फा प्लस बीटा। इसी टाइप से त्रिभुज MIC में M ये रहा, I ये रहा, C ये रहा, तो R प्लस गामा बराबर बीटा के। यहां से R का मान निकालोगे, बीटा माइनस गामा आ जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है सबको। अब इसके बाद आगे देखो, अब क्या करते हैं, अब इस I और R का मान हम लोग समीकरण 1 में रख देते हैं। लिखते हैं I व R का मान समीकरण 1 में रखने पे, I व R का मान समीकरण 1 में रखने पे, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 में हम लोग I व R का मान रख देते हैं। N1I बराबर N2R था, तो N1I की जगह I का मान रखो अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, और R की जगह R का मान रखो N2, R का मान है बीटा माइनस गामा, ठीक है। देख लो ध्यान से, I की जगह I का मान अल्फा प्लस बीटा और R की जगह R का मान बीटा माइनस गामा। अब इसे आगे हल करें, N1 का अंदर गुणा कर दो, तो N1 अल्फा प्लस N1 बीटा बराबर N2 बीटा माइनस N2 गामा, ठीक है। इस टाइप से देख सकते हो, N1 अल्फा प्लस N1 बीटा बराबर N2 बीटा माइनस N2 गामा। अब अगर देखो यहाँ पे आपका इधर भी बीटा है, N1 बीटा N2 बीटा, N1 अल्फा N1 बीटा, ठीक है। तो एक चीज यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे एक चीज कर सकते हो, क्या क्या चीज कर सकते हो, यहाँ पे अगर हम चाह लें, चलो अभी कुछ ना करो, ठीक है, अभी कुछ ना करो। अब यहाँ से क्या करते हैं, आगे इसका डेरिवेशन करते हैं। यहाँ पे देखो हमारे पास आ चुका है N1 अल्फा प्लस N1 बीटा बराबर N2 बीटा माइनस N2 गामा, ठीक है, इतना आ चुका है। अब जिस प्रकार हमने यहाँ पे किया था साइन, मतलब जब कोण छोटा होता है साइन आई को I के इक्वल, साइन R को R के इक्वल लिखा, वैसे ही जब कोण छोटा होगा तो अल्फा को साइन अल्फा के इक्वल लिख देंगे, ठीक है। यहाँ से लिखेंगे जब कोण छोटा हो, कोष्टक में लिख देना जब कोण छोटा हो, जब कोण छोटा हो तब क्या कर देंगे हम लोग, इस अल्फा को साइन अल्फा के इक्वल, बीटा को साइन बीटा के इक्वल और गामा को साइन गामा के इक्वल हम लोग लिख देंगे। ये चीज याद रखना, ठीक है। जैसे उसमें ऊपर किया था साइन आई को आई के इक्वल, साइन आर को आर के इक्वल, वैसे इसमें अल्फा को साइन अल्फा, बीटा को साइन बीटा, गामा को साइन गामा। तो यहां से क्या हो जाएगा, N1 अल्फा की जगह साइन अल्फा, सॉरी यहाँ पे हम लोग इसको साइन में नहीं बदलेंगे, इसको हम टैन में बदल लेंगे, ठीक है। आप साइन कॉस टैन किसी में बदल सकते हो, हम यहाँ पे टैन में बदलेंगे, इसे टैन अल्फा मान लेंगे, ठीक है। देखो सही से लिख दे, और इस बीटा वाले को टैन बीटा मान लेंगे, टैन बीटा, और इस गामा वाले को टैन गामा मान लेंगे, ठीक है। इस टाइप से ये चीज समझना, मतलब कि जब कोण छोटे होंगे तो अल्फा को टैन अल्फा, बीटा को टैन बीटा, गामा को टैन गामा मान लेना। तब यहां से आ जाएगा N1 टैन अल्फा, N1 टैन अल्फा प्लस N1 टैन बीटा, N1 टैन बीटा इक्वल टू N2 टैन बीटा माइनस N2 टैन गामा, N2 टैन गामा, ठीक है। इस टाइप से देखो, N1 अल्फा की जगह टैन अल्फा, बीटा की जगह टैन बीटा, यहाँ पे बीटा की जगह टैन बीटा, यहाँ पे गामा की जगह टैन गामा, ठीक है। इस टाइप से कर दिया। अब यहाँ पे टैन अल्फा, टैन बीटा, टैन बीटा, टैन गामा, इनके आपको मान निकालने। तो टैन अल्फा, सबसे पहले बात आएगी टैन अल्फा। तो देखो टैन अल्फा, अल्फा कोण किसके बीच का, OMN, ठीक है, त्रिभुज OMN के बीच का कोण आपका क्या है, अल्फा। ध्यान से देख लो, OMN के बीच का ये कोण बन रहा है अल्फा। तो जब टैन अल्फा, आपको टैन थीटा का सूत्र पता है सबको, टैन थीटा क्या होता है, टैन थीटा होता है लंब बटा आधार के इक्वल, टैन थीटा लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार। तो इसी टाइप से आपको टैन थीटा का सूत्र लगाना है, लंब बटा आधार। वैसे थीटा की जगह अल्फा है, तो टैन अल्फा बराबर लंब, लंब बटा आधार, ठीक है। और एक चीज जान लो, त्रिभुज में लंब क्या होता है, आधार क्या होता है, कर्ण क्या होता है। देखो जैसे कोई भी कोण है तो कोण के सामने की भुजा, ध्यान से देखो, ये जैसे कोण अल्फा है, टैन अल्फा की बात हो रही है, तो इस कोण के जो सामने जस्ट भुजा दिखे वो होती लंब।
जैसे यहाँ पे mn भुजा दिख रही है तो ये होगी लंब, तो यहाँ से आप लिख सकते हो n1 tan अल्फा की जगह mn हो जाएगी लंब। लंब बटा आधार सूत्र याद रखना, अल्फा के सामने जो भुजा होगी मतलब कोण के सामने की भुजा लंब कहलाती, तो ये आपकी लंब हो जाएगी mn बटे में आधार। लंब बटा आधार सूत्र होता है, आधार क्या होगा देखो याद रखना, कोण जैसे अल्फा की बात हो रही tan अल्फा की, अल्फा के सामने की भुजा लंब, लंब हो गया। इसके बाद ये देख लेना 90 डिग्री जो हो, 90 डिग्री के जस्ट सामने की भुजा कर्ण, ठीक है। जैसे ये आपका त्रिभुज होता है इस टाइप से, ये 90 डिग्री कोण है, यहाँ पे अल्फा कोण है, तो एक चीज याद रखना, जैसे अल्फा tan अल्फा की बात की जाए तो अल्फा के सामने की भुजा लंब होगी, 90 के सामने की भुजा कर्ण होगी और शेष भुजा आधार होगी। यहाँ पे अल्फा के सामने की भुजा लंब और इस 90 के सामने की भुजा कर्ण और शेष भुजा आधार, तो हमें आधार अब चाहिए, तो यहाँ से अगर आपका 90 ये है तो 90 के सामने की भुजा OM क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी, आधार क्या हो जाएगा OP, तो यहाँ से MN बटा OP। ध्यान से समझो, समझ में आना चाहिए, सिंपल है, लंब बटा आधार, जो कोण होता है उसके सामने की भुजा लंब और 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण, शेष भुजा आधार, तो लंब बटा आधार सूत्र है, तो अल्फा के सामने की भुजा MN लंब हो जाएगी और आधार आपका ON हो जाएगा, ठीक है। OP लिख सकते हो या ON लिख सकते हो, यहाँ से हम ON लिख रहे हैं, ठीक है। क्या लिख रहे हैं, ON लिख रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद प्लस का N1 tan बीटा, tan बीटा, बीटा कोण कहाँ है देख लो, बीटा कोण ये है MN और C त्रिभुज के बीच में बन रहा है, ये बीटा कोण है MN और C त्रिभुज के बीच में बन रहा है, MNC त्रिभुज के बीच में, तो यहाँ से ये बीटा है, तो आपको जैसे tan बीटा निकालना है तो कोण जो होता है बीटा या अल्फा जो भी हो, जैसे यहाँ पे कोण के सामने की भुजा क्या होगी लंब, तो लंब बटा आधार सूत्र है, लंब क्या हो जाएगा MN बटे में आधार। देखो हमने कहा 90 जैसे ये है, इधर का 90 तो इधर का भी तो 90 होगा, तो 90 के सामने की भुजा कर्ण मतलब MC कर्ण हो जाएगा और आधार क्या हो जाएगा NC, तो MN बटा NC। अब यहाँ पे आपको केवल मैथ लगानी है, ठीक है, और आपका पूरा आपके पास डेरिवेशन कंप्लीट है, ठीक है। लंब बटा आधार सूत्र लगाओ, आपके पास आपका आंसर, ठीक है। सिंपल tan बीटा निकाला, ये यहाँ से बीटा कोण के सामने की भुजा लंब बटा ये वाली आधार MN बटा NC, यहाँ पे बराबर N2 tan बीटा यहाँ पे भी है तो सेम चीज ही आ जाएगी, tan बीटा की जगह वही MN बटा NC, ठीक है, लंब बटा आधार MN बटा NC माइनस N2 tan गामा, गामा वही चीज होगा लंब बटा आधार, गामा ये रहा, तो देखो ये किसके बीच का कोण है, MN और I के बीच का, MN और I के बीच का, ठीक है। तो tan गामा निकालने के लिए लंब इसके सामने की भुजा MN बटे में आधार क्या हो जाएगा NI, ठीक है, आधार क्या हो जाएगा NI हो जाएगा इस टाइप से। तो tan अल्फा आया MN बटा ON, MN बटा NC, MN बटा NC और MN बटा NI, ठीक है, इतना आया। अब इसे हल करने के लिए अगर देखो ध्यान से आप लोग, तो सब में MN 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 सब में, ऊपर देखो यहाँ MN यहाँ MN यहाँ MN यहाँ MN, तो मतलब आप अगर इधर से MN कॉमन ले लो, इधर से MN कॉमन ले लो, तो दोनों आपस में कट जाएंगे और सीधा सीधा MN हटा दो, N1 बटा ON प्लस N1 बटा NC बराबर N2 बटा NC माइनस N2 बटा NI, इस टाइप से आप कर सकते हो। ध्यान से समझो हमने क्या किया, मतलब MN इसमें भी था, MN इसमें भी था और बीच में बराबर लगा, इधर से MN अगर कॉमन लो तो MN कॉमन आ जाएगा, वहां पे भी MN इधर भी कॉमन आएगा, तो MN इधर भी कॉमन MN इधर भी कॉमन, मतलब दोनों तरफ कट जाएगा और सीधा सीधा बचेगा N1 बटा ON बराबर N1 बटा NC, इधर बचेगा N2 बटा NC और बटे में N2 बटा NI, इतना बचेगा, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज समझना, ये जो आपका n पॉइंट है, ये n पॉइंट और ये p पॉइंट, इन दोनों के बीच की दूरी एकदम कम होती है, इसलिए हम लोग n को एकदम p के इक्वल ही मान लेंगे, यहां से लिखेंगे n जो हो जाएगा वो एकदम p के इक्वल ही हो जाएगा लगभग, ठीक है। ये जो n पॉइंट है ये लगभग p के इक्वल ही हो जाएगा, मतलब जैसे बात करें, जैसे आपका यहाँ पे लिखा ON की बात करें या OP की बात करें, बात एक ही होगी, क्योंकि ये लगभग N और P जो है बहुत कम दूरी पे है, N और P के बीच की दूरी बहुत कम होती है, ये तो चित्र हमने बड़ा बनाया ना, इसके बीच की दूरी बहुत कम होती है, तो इसको हम एकदम इक्वल मान लेंगे। तो यहाँ पे जो ON है इसको OP लिखेंगे, ठीक है, यहाँ से लिख देंगे N1 बटा OP प्लस N1 बटा OC बराबर N2 बटा OC माइनस N2 बटा OI। हमने क्या कर दिया, मतलब जो आपका सॉरी ओ क्यों लगा दिया यार, ठीक है, ध्यान से देखो, सॉरी देखो, मतलब n की जगह p कर देना, तो OP यहाँ पे तो हो जाएगा, यहाँ पे PC हो जाएगा, यहाँ पे PC हो जाएगा, यहाँ पे PI हो जाएगा, आप सही है। ध्यान से देखो, मतलब हमने कहा ये जो n और p के बीच की दूरी एकदम बहुत कम होती है, इसलिए दोनों को इक्वल मान लेना, जहां पे ON है उसको OP कर देना, जहां पे NC है NC N से C तक मतलब उसे क्या कर देना PC कर देना, और जहां पे NI था NI उसे P से I तक की दूरी PI कर देना, इस टाइप से, ठीक है। इतना हो जाने के बाद अब कुछ नहीं बचा, अब आपका डेरिवेशन कंप्लीट है। बस अब आपको यहाँ पे क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए यहाँ पे जो OP PC PC PI ये है क्या चीज है ये, समझो यहाँ से।
बात करें अगर ओपी की, ओपी लिखो या पीओ लिखो, बात देखिए ओपी कहाँ है, ओपी ये है, ओपी मतलब ध्रुव से वस्तु तक की दूरी, ठीक है। पी क्या है, ध्रुव, और ओ क्या है, वस्तु, मतलब ये ओपी क्या है, वस्तु की दूरी, ओपी क्या है, वस्तु की दूरी, ठीक है, या वस्तु की लंबाई, दूरी लिख सकते हो, ठीक है, वस्तु की दूरी। बात करें पीसी, पीसी क्या है, ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी, पी ध्रुव है, सी है वक्रता केंद्र, मतलब वक्रता केंद्र, या लिख सकते हो वक्रता केंद्र तक की दूरी क्या हो जाती है, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं उसे, ठीक है। ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। इसी टाइप से पी आई क्या हो जाएगी, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, मतलब आपका पी आई क्या हो जाएगी, प्रतिबिंब की दूरी, पी आई क्या हो जाएगी, प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी, ये चीज हो जाएगी। इतना सबको समझ में आ रहा है, ठीक है, इतना सबको समझ में आ रहा है। सिंपल, ओपी वस्तु की दूरी, पीसी वक्रता त्रिज्या, पीआई प्रतिबिंब की दूरी। क्योंकि देखो ओपी मतलब वस्तु की दूरी है ये, पीआई प्रतिबिंब की दूरी, आई क्या था हमारे पास, प्रतिबिंब बना था, इसको लिख लेना, आई हमारे पास प्रतिबिंब है भैया, ठीक है, प्रतिबिंब, और ये सी हमारा वक्रता केंद्र था, तो पीसी क्या हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या। अब यहाँ पे जो दूरियां होंगी आपको चिन्ह परिपाटी के नियम के अनुसार रखनी है, ठीक है। अगर आप क्या करते हो, अगर आप जैसे इस साइड की दूरी होती है, राइट साइड की जो दूरी होती है वो प्लस में लिखी जाती है चिन्ह परिपाटी के नियम के अनुसार, जो इधर साइड की दूरी होती है वो प्लस में लिखी जाती है, और इधर साइड की दूरी माइनस में लिखी जाती है, सबको पता है ना। तो इधर साइड की जितनी भी दूरी नपेंगी वो सभी प्लस में लिखी जाएंगी, और इधर साइड की जितनी भी दूरी नपेंगी वो आपकी किस में लिखी जाएंगी, माइनस में। मतलब राइट साइड की, दाएं साइड की जितनी दूरी प्लस, बाएं साइड वाली माइनस, ठीक है। तो यहां से देखो ओपी, ओपी कौन सी दूरी है, ओपी मतलब इस साइड की है, बाएं साइड की है, लेफ्ट साइड की है, तो इसे माइनस में लिखना है। और ओपी है क्या, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी को यू से लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का यू, ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस का यू हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस क्यों लगा, क्योंकि आपको पता है चिन्ह परिपाटी के नियम के अनुसार दाएं साइड की सारी दूरी प्लस, इधर बाएं साइड की माइनस, ठीक है। तो इधर ओपी क्या हो गया, माइनस का यू। इसके बाद बात आएगी पीसी, पीसी क्या है, वक्रता केंद्र, और दूरी किस साइड में, इधर साइड में, दाएं साइड में, तो इसको प्लस में लिखना, ठीक है। तो पीसी ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी प्लस का आर हो जाएगी। इसी टाइप से पीआई, पीआई है प्रतिबिंब की दूरी, तो ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी, माइनस का, प्लस का होगी, क्योंकि इधर साइड की है तो प्लस का वी, तो मतलब u वाली केवल माइनस में आई है वस्तु की दूरी, क्योंकि इधर साइड थी, तो माइनस यू, ये आपकी पीसी की आई प्लस का आर, पीआई की आई प्लस का वी, ठीक है। अब इन सारी वैल्यू को यहाँ पे रख दो, तब यहाँ से क्या आ जाएगा, ये इतना आया था हमारे पास। अब इसके बाद जब हम इन सब दूरियों को रखेंगे तो यहां से अब लिख देना, अब क्या हो जाएगा हमारे पास, N1 बटा ओपी, ओपी की जगह क्या हो जाएगा, ओपी की जगह माइनस यू, प्लस N1 बटा पीसी, पीसी की जगह क्या हो जाएगा, प्लस का आर, बराबर N2 बटा पीसी, N2 बटा पीसी की जगह क्या है, प्लस का आर, और यहाँ पे माइनस का N2 बटा पीआई, पीआई की जगह क्या हो जाएगा, पीआई की जगह प्लस का वी, ठीक है। सारी वैल्यू हमने रख दी, N1 ओपी की जगह माइनस यू, पीसी की जगह प्लस आर, पीसी की जगह प्लस आर, और इसकी जगह प्लस वी। इनको हल करते हो अगर, ठीक है, तो यहां से N1 बटा, देखो इसको पहले माइनस का चिन्ह ऊपर ले लो, तो माइनस का N1 बटा यू, प्लस का N1 बटा आर, बराबर का N2 बटा आर, माइनस का N2 बटा वी, ठीक है। इतना आया। अब इसको अगर हल करें तो देखो इस N1 बटा आर को उधर भेज दो, और इस N2 बटा वी को इधर ले लो, मतलब माइनस का N2 बटा वी इधर ले लोगे तो प्लस का N2 बटा वी, प्लस का N2 बटा वी, और ये माइनस का N1 बटा यू पहले से है, तो माइनस का N1 बटा यू, बराबर ये आपका N2 बटा आर पहले से है, ये N1 बटा आर प्लस का उधर जाएगा माइनस का N1 बटा आर, ये चीज हो जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा गोलीय उत्तल पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। इसको अभी सही से थोड़ा लिखना है, अभी लिख देंगे तो टेंशन ना लो। पहले क्या किया, इस N2 बटा आर को, इस N2 बटा आर को वहीं रखा, ये N1 बटा आर प्लस का था उधर भेज दिया माइनस का, तो N2 बटा आर माइनस N1 बटा आर। अब इसके बाद ये N2 बटा वी था माइनस का, तो इसे इधर लिया, प्लस का N2 बटा वी माइनस N1 बटा यू, बराबर N2 बटा आर माइनस N1 बटा आर, ठीक है। इस टाइप से सूत्र है, अब इसको थोड़ा सही से करना है, आपके पास आपका सूत्र आ जाएगा। तो इस टाइप से होता है गोलीय उत्तल पृष्ठ द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। देख सकते हो कैसे हुआ, 5 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। स्नेल का नियम लगा के हम लोग आए, यहां तक आए थे, जब थीटा कोण छोटा हो तब साइन आई को आई के इक्वल, साइन आर को आर के इक्वल, फिर यहाँ से N1 आई बराबर N2 आर, त्रिभुज OMC में आई बराबर अल्फा प्लस बीटा, MIC में आर बराबर बीटा माइनस गामा, तब आई और आर के मान रखे गए, तब हमारे पास ये आया था यहाँ तक। फिर हमने जब कोण छोटा हो तो अल्फा को tan अल्फा, बीटा को tan बीटा, गामा को tan गामा, आगे हल करके हम लोग यहाँ तक आ चुके हैं। अब आपको इतना समझ में आ चुका है, तो अब आपको करना क्या है,
अब आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है क्योंकि इधर इरेज करके आगे का डेरिवेशन हम आपको बताएंगे। ठीक है, देखो पूरी कोशिश की अच्छे से समझाएं। अगर जिसको थोड़ा कम समझ में आओ तो वीडियो को पीछे करके आप लोग देख सकते हो, और वैसे तो पूरा समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, तो जल्दी से इससे स्क्रीनशॉट ले लो, इधर वाला इरेज कर दे और इसके आगे का हम आपको यहाँ पे करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद का थोड़ा सही से लिख लेते हैं। तो यहाँ से जो n2 बटा वी माइनस n1 बटा यू, n2 बटा वी माइनस n1 बटा यू बराबर n2 बटा आर माइनस n1 बटा आर, नीचे ये चीज लिखा हुआ है देख लेना। ठीक है, इसको सही से लिखो तो n2 बटा वी माइनस n1 बटा यू, यहाँ से r अगर कॉमन हो जाए तो r को ऐसे लिख सकते हो n2 माइनस n1 बटा आर। ठीक है, तो एक समीकरण ये आ जाएगा n2 बटा वी माइनस n1 बटा यू बराबर n2 माइनस n1 बटा आर। ये समीकरण होता है गोली उत्तल पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन के सूत्र का। अगर यहाँ पर हम क्या करें, इनमें सभी में n1 से भाग दे दे ऊपर। ठीक है, अगर हम यहाँ पर क्या करें, n1 से भाग कर दे, n1 से भाग कर दे, अंश में n1 से भाग करने पर लिख देना। अंश हर समझ में आता है ना, अंश ऊपर वाला हर नीचे वाला। अंश में n1 से भाग करने पे लिख लेना, अंश में n1 से भाग करने पे। तो n1 से भाग करोगे तो ऊपर n2 बटा n1 बटा v माइनस n1 बटा n1 बटा u बराबर n2 बटा n1 माइनस n1 बटा n1 बटा r। ठीक है, इतना कर दिया। सिंपल सब में n1 से भाग दिया, n2 बटा n1, n1 बटा n1, यहाँ पे n2 बटा n1, यहाँ पे n1 बटा n1, n1 से n1 आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर से एक चीज याद रखना, n बराबर यहाँ से लिख देना, चूंकि n बराबर जो हो जाएगा वो n2 बटा n1 के हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमने लिखा था स्नेल के नियम से, n बराबर n2 बटा n1, n2 वो सघन माध्यम का पूर्णांक था, n1 विरल माध्यम का। तब यहाँ से n2 बटा n1 n के इक्वल हो जाएगा, तो n बटा v, सॉरी यहाँ से n2 बटा n1 की जगह n, तो n बटा v माइनस 1, यहाँ से n1 से n1 घटा बचा 1, 1 बटा u बराबर n2 बटा n1 की जगह n, यहाँ से भी कटा 1 बचा n माइनस 1 बटा r। तो एक समीकरण आपके पास ये बन गया, n बटा v माइनस 1 बटा u बराबर n माइनस 1 बटा r। ठीक है, तो इस टाइप से ये समीकरण भी हमारे पास आया, n बटा v माइनस 1 बटा u बराबर n माइनस 1 बटा r। ये आपका गोलीय उत्तल पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र आया। एक ये बना, एक ये बना, दोनों समीकरण याद रखना। ठीक है, n2 सघन माध्यम का अपवर्तन था, n1 विरल माध्यम का अपवर्तन था। तो इस टाइप से ये गोलीय उत्तल पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन के सूत्र का डेरिवेशन कंप्लीट है। 5 नंबर का पूछा जाता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आशा करते हैं सबको समझ में भी आया होगा। यही तक आपको लास्ट तक आके छोड़ देना, लिख दे ना चाहे तो, यही उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र है। ठीक है, इस टाइप से नीचे लिख देना, ये उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र है। ठीक है, तो इस टाइप से डेरिवेशन कंप्लीट है। आशा करते हैं सबको समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा यार तो लाइक कर देना, और जो लोग नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मस्त तरीके से आपकी तैयारी चले क्लास 12 फिजिक्स की भी, क्लास 12 केमिस्ट्री की भी। डिस्क्रिप्शन पे आपको दोनों की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, 12th फिजिक्स 1 शॉर्ट, 12th केमिस्ट्री 1 शॉर्ट। मस्त तरीके से तैयारी कर सकते हो। आप गोली उत्तल पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र देखा, अब इसके बाद आपका वीडियो आएगा गोली अवतल पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। दोनों डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, उत्तल पृष्ठ वाला और अवतल पृष्ठ वाला। उत्तल वाला हमने देख लिया, अब इसके बाद जो वीडियो आएगा वो अवतल पृष्ठ वाला आएगा, तो उसमें भी सब लोग जरूर आना। ठीक है, और उस वीडियो को भी देखना, अच्छे से समझ लेना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, इसको जल्दी से नोट कर लो।